शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आजकल पाकिस्तान में एक नया जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है किसानों के लिए, वो हाइब्रिड चावलों की पॉलिनेशन का है। यानी जहां दाना बनना चाहिए वहां ये देखें फोक है सारा। कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि किसानों ने गलत टाइम पे लगाया है, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि बीज 2 नंबर है और इसके अलावा जो हीट स्ट्रेस है उसने भी फसल को ख़राब किया। ये कंपनीज का क्लेम है। तो आज हम इन सारी चीज़ों का जवाब जानने के लिए एक माहिर ज़राअत बीज की प्रोडक्शन के माहिर डॉक्टर आसिम के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला है क्या, किसानों ने गलत काम किया है, गलत प्रैक्टिस की है, या फिर कंपनीज ने बीज 2 नंबर दिया है, या फिर कुदरत ने चाहा ही नहीं कि इस दफ़ा किसान हाइब्रिड चावल से पैसे कमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं जी, ये क्या मसला बना है इस साल? अच्छा जी, इसमें बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे कंपनीज ने बात ला के छोड़ी है। कंपनीज कहती हैं कि ये हीट स्ट्रेस की वजह से है। कोई भी बीज अडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स के बगैर रिटेल नहीं हो सकता, फरोख्त नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अप्रूवल ना हो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इनका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ? इनमें से जो बेशतर हैं, ज़्यादातर हैं, उनका कोई अडेप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ, वो अप्रूव्ड नहीं है, एनलिस्टेड नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? आप FSC एंड RD की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे नेशनल रजिस्टर्ड फॉर एनलिस्टेड वैरायटीज़ वो मौजूद है, उसे आप डाउनलोड करें। वहाँ पे जो उनकी कॉपी पड़ी हुई है वो अक्टूबर 2023 की है, यानी 2023 की पड़ी हुई है। हाँ जी, जस्ट बिफोर अक्टूबर 2023 की, यानी इस क्रॉप के इस सीड की सोइंग से जस्ट पहले वाली। सही। उनमें आप बताएं कि इनमें से ये जो मार्केट में रिटेल हो रहे हैं, इनमें से कितने सीड हैं, कितनी टाइप के हाइब्रिड हैं जो इसमें लिस्टेड हैं। अच्छा, इतना बड़ा ये मतलब स्कैंडल है कि पाकिस्तान में बड़े स्केल पे बीज आ गया है जी, और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके साथ वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। सेकंडली, अगर कोई रजिस्टर्ड भी है तो उसने मिस ब्रांडिंग की है। उसने अपने सीड के ऊपर F1 हाइब्रिड लिख के उसको रिटेल किया है। एक्चुअली ये F1 हाइब्रिड नहीं है। आप जिस अच्छा, आप कह रहे हैं कि F1 है ही नहीं है? ये बिल्कुल, ये यानी 20-20 हज़ार का 1 एकड़ का बैग बेचा गया है, बेचा गया है। एक्चुअली हाइब्रिड है ही नहीं। 5,000 रुपये का 1 kg जो सीड आपको रिटेल किया गया है, फार्मर को रिटेल किया गया है, वो दरअसल 50 रुपये का था। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये पिछले साल वाली जो हाइब्रिड मूंजी थी उसको पैक कर दिया? एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसका एविडेंस ये है कि मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ कि ये F1 हाइब्रिड नहीं है। अगर आप सारी क्रॉप दिखा सकें, आप खुद इसको विटनेस कर लें, इन सारे प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अच्छा, साइज एक जितना नहीं है? नहीं, सिर्फ साइज नहीं है, ये कोई 50 मोर देन 50 डिफरेंट रेट्स हैं जो FSC एंड RD के पास जब वैरायटी एवेल्यूएशन कमेटी में ये जाता है तो उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स मोर देन 50 हैं जो सबमिट करवाए जाते हैं। अच्छा, जो 100% प्लांट्स हैं उनको उसी क्राइटेरिया में फॉल करना चाहिए। इसमें आप ये देखें कि आपके पास ये जो प्लांट है ये अभी एंथीज पे आ रहा है। इसके देखें कि अभी ये एंथल्स जो है निकल रहे हैं, ये अभी फर्टिलाइजेशन की स्टेज पे है। साथ ये जो प्लांट है ये फुली मैच्योर हो चुका है। डेज ऑफ मैच्योरिटी ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से ये देखें कि मैच्योरिटी इसकी सेम नहीं है। प्लांट हाइट, ये प्लांट हाइट देखें और ये मतलब दिखाएं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ प्लांट, हाँ जी, ये प्लांट हाइट जो है इसको आप देखें। इसके जो लीफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लीफ लोअर देन फ्लैग लीफ, उसको आप देखें। इसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिफॉर्मिटी है उसको आप देखें। एक ही खेत के अंदर अगर गर्मी का इशू है, आए ज़रा इधर तशरीफ लें, अगर मैं मान लूँ कि गर्मी है तो इसी खेत के अंदर ये प्लांट भी है, ये फुली फर्टाइल है। इसका आप पेनिकल निकाल के कैमरा में दिखाएं। जी बिल्कुल, ये फर्टाइल है, दाने भी सारे बने इसी खेत के अंदर ये दूसरे किस्म के प्लांट्स हैं, ये फर्टाइल नहीं हुए। चंद एक 100 में से 1-2 दाने इसके जस्ट फर्टाइल हुए। व्हाट्स द रीज़न? अच्छा, अगर अब मान ली जाए आपकी बात, अगर कंपनी की, पहले आप कंपनी की बात करें, अगर कंपनी की बात मान ली जाए तो क्या कंपनी इस चीज़ का जवाब दे सकती है कि ये फर्टाइल है, ये इनफर्टाइल है? वजह क्या है? पता नहीं, आप बताएं। असल में ये F1 हाइब्रिड नहीं है। अच्छा, साइंटिफिकली एक तो आपने ये बता दिया ना कि इनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एक जैसी नहीं है, यानी ये चीज़ दाने की पकाई मुख्तलिफ टाइम पे हो रही है। ये बात हम लोग पहले इस्टेब्लिश कर लें, आप और मैं इस पे इत्फाक कर लें। क्या आपको ये सारा खेत आप देखें, यकसा नहीं है, वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है? इस पे हमारा इत्फाक हो गया, आगे चलें।
जब वेरिएबिलिटी नहीं है, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, दुनिया जहान के किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाएं कि जो कल्टीवेशन के लिए F1 हाइब्रिड पेश किया जाता है, क्या उसके 100% प्लांट आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल वही इस चीज़ की श्योरिटी है कि ये F1 हाइब्रिड है, फीलियल जनरेशन 1 है और इसके सारे प्लांट्स एक जैसे हैं। अब जैसे ही वो उससे ऑनवर्ड मूव करता है तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाती है। वो पेरेंटल प्लांट्स जिनके क्रॉस से ये हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ था, उसके जो ट्रेड्स थे वो F1 के अंदर सारे ही एक जैसे हो गए, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में चले गए। अब इसके बाद इसमें जब नेक्स्ट जनरेशन फिलियल जनरेशन 2 के अंदर गया है तो अब वो सारे ही जीन्स जो मैटरनल लाइन से थे और जो पैटर्नल लाइन से थे वो सारे के सारे सेग्रीगेट कर गए हैं। इसी वजह से आपको इसके अंदर वेरिएशन नज़र आ रही है। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का लीफ एरिया कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी की पेनिकल कॉम्पैक्ट है और किसी की पेनिकल जो है वो लूज़ है, किसी की पेनिकल जो है वो क्लोज्ड है, किसी की ओपन है, किसी का ग्रेन जो है वो ऑन्ड है और किसी का ग्रेन जो है वो ऑनलेस है। यानी इसके अंदर ये इस्टेब्लिश हो गया है इस खेत से कि यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इससे अगला स्टेप बताएं। इससे अगला स्टेप, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने अभी रेज किया है कि कुछ प्लांट इसके अंदर फुली फर्टाइल हैं और कुछ जो है आपको लगता है ये F1 है? नहीं, F1 तो गुजर गई ना, इसकी जनरेशन पीछे गुजर गई। ये कोई भी सक्सेसिव जनरेशन है ऑनवर्ड टू F1। अब हुआ ये है कि जब राइस जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, ठीक है, लेकिन इसी वजह से इसका जो हाइब्रिड है उसे प्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। 1960s तक राइस का हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं होता था अनटिल के कुछ चाइनीज़ जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने आइडेंटिफाई की कुछ ऐसी लाइंस जो मेल स्टीराइल थी, यानी उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं दे वर नॉट फंक्शनल। लेटर ऑन ये भी देखा गया कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टीरिलिटी है, नॉन फंक्शनलनेस है इसकी, ये लिंक्ड है टेम्परेचर के साथ भी। उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये जो मेल स्टीराइल लाइंस हैं ये अच्छा चलें हिस्ट्री से थोड़ा हट के बात करते हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा लार्ज स्केल पे इशू आ चुका है, किसान जो हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, एक एकड़ से 2-2 लाख रुपए लॉस कर रहे हैं। तो आप बताएं कि हुकूमत इस वक्त इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है? जिन कंपनीज़ ने गैर मेयारी या F1 क्या के F2 जनरेशन के सीड बेचे हैं, हुकूमत और इदारे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फ़िलहाल अदारे इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। अगर कोई भी फार्मर अपनी एप्लीकेशन लेके FSC एंड RD के पास जाता है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाता है तो वो ये कह के उसे जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये गर्मी का इशू है, ये सीड का इशू है। और वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जो F1 से ऑनवर्ड जनरेशन होती हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती हैं, क्योंकि इनकी जो पैटर्नल लाइन थी वो टेम्परेचर सेंसिटिव थी। F1 के अंदर वो सारे जीन जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो सारे के सारे सुप्रेस थे, लेकिन F2 के अंदर जैसे ही वो सेग्रीगेट हुए हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो गए हैं, उनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो फंक्शनल नहीं रहे। इसी वजह से आप देखते हैं कि एक ही खेत के अंदर कोई पौधा जो है वो फर्टाइल है, कोई पौधा जो है वो फर्टाइल नहीं है। यही वजह है कि इन हाइब्रिड्स की निस्बत अगर किसी ने ओपी वैरायटी लगाई हुई थी तो गर्मी का असर उस पर निस्बतन बहुत कम है। यही वजह है कि कोई ऐसा अगर किसी को खुशकिस्मती से F1 हाइब्रिड मिल गया है। अच्छा ये देखें, ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है जी, मूंजर जो है जी, ये भी फूक है असल में। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसकी जो पोलिनेशन है जी, ये तो ठंडे मौसम में, अब बरसात हाँ का चल रहा है, तो इसमें दाना क्यों नहीं बना? उसकी वजह ये है कि ये जो जीन्स इसके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं इसकी पैटर्नल लाइन से और सेग्रीगेट होकर वो इसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जो अब मेल स्टीराइल प्लांट है, थर्मो फोटो सेंसिटिव मेल स्टीराइल ये प्लांट है, ये सेग्रीगेशन होके इसके अंदर वो जीन्स आ चुके हैं। अब जब तक टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आएगा इसमें मेल जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर नहीं होगी। पार्शली रिस्टोर होना स्टार्ट होगी 29 डिग्री सेंटीग्रेड से और 23.5 पे आके ये फुली फर्टाइल होगा। आसान अल्फाज में किसान भाइयों आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं, जो F1 वैरायटी होती है वो सेंसिटिव नहीं होती हीट, वो हीट में अच्छा परफॉर्म करती है और ये कंपनीज क्लेम भी करती हैं कि हमारी वैरायटी जो है वो आप गर्मी में लगाएं इसको कोई इशू नहीं होगा, जबकि F2 वैरायटी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, बल्कि जो हमारी लोकल बीज होते हैं जिसको हम ओपन पोलिनेटेड सीड कहते हैं उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं करती ये क्रॉप F2 की। और फिर उसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें
जो पोलिनेशन है वो नहीं हुई और कर्नल अबॉर्शन भी हुआ है, सेम प्रॉब्लम फिर आना शुरू हो जाते हैं। सर मैंने सही कहा? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं क्योंकि कि ये इनहेरिटेड था, जो दो पेरेंट्स इसके क्रॉस इनब्रेड जिनका क्रॉस करवाया गया था, जो इनब्रेड लाइन थी, उनमें से एक टेम्परेचर सेंसिटिव था, उसी ने ही ये मुमकिन किया कि हाइब्रिड बने। F1 के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो थी वो सुप्रेस थी, लेकिन F2 के अंदर आके या ऑनवर्ड किसी भी जनरेशन के अंदर आके अब वो टेम्परेचर एक्टिवेट हो गई है, जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। अच्छा हल इसका बताएं, हल क्या है, किस तरह, मतलब हज़ारों नहीं लाखों किसान होंगे जो इस वक्त मुतासरीन में से शामिल हैं, तो वो सारे अगर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है? किसान किस तरह मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो अदारे हैं गवर्नमेंट, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। इनके पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि गर्मी होगी। अब बंदा बात ये पूछे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब ये सारे सीड रिटेल हो रहे थे, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि आप इनको शो करें, अब वो कहते हैं 20 मई से पहले लगाया क्यों? तब का आप मुझे कोई एक अखबारी तराशा, कोई एक पोस्ट, कोई एक चीज़ दिखा दें जिसके ज़रिए किसानों को मना किया गया हो कि आप ये ना लगाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये रियली F1 हाइब्रिड होता तो अपनी हाइड्रोसिस की वजह से, अपने हाइब्रिड विगर की वजह से ये बहुत हद तक एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस थी, एबायोटिक जो स्ट्रेसेस थी, उनको ये टॉलरेट करता। जिसका एविडेंस ये है कि बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि अगर बीज जो है वो वाकई अगर F1 था तो उसमें आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्मिटी भी है और फर्टिलिटी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खेत जो है वो अपनी हार्वेस्ट की कास्ट भी नहीं निकाल रहा और साथ मौजूद दूसरा खेत जो है वो 100 मैंने खुद एविडेंस किए हुए हैं। ननकाना साहब में एक राइट साइड पे खेत लगा हुआ है, उसकी 90% पोलिनेशन हुई है, और एक लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है उसकी सिर्फ 10 से 15% पोलिनेशन हुई है। 90% मीन के एक्चुअली 100%, क्योंकि नेचुरल जो आइडियल कंडीशंस हैं उनमें भी 100% नहीं होती, 90% इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल। अच्छा सोल्यूशन पे हम बात करते हैं, हल बताएं क्या किसान किस हल तरह ये है कि किसान जो है वो अपनी जद्दोजहद ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप सबसे पहले आपके पास अपना जो सीड की परचेज़ के लिए आपके पास रसीद थी, रिसिप्ट थी, उसका जो बिल था वो आपके पास रीजनल में होना चाहिए। उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएं, और एप्लीकेशन आपने ये नहीं देनी जी कि गर्मी होगी या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया या बीज ख़राब है तो मेरी फसल ख़राब होगी, आपने ये बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फौरी रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप उनसे ये मांगें कि आप मुझे ये सर्टिफिकेशन दें, इसकी सारी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स, कि ये सीड जो है ये FSC एंड RD के पास रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है रिटेल के लिए। इसी में जो है वो आपकी कंपनी जो है वो लाजवाब हो जाएगी, आपका अदारा जो है FSC एंड RD वो लाजवाब हो जाएगा अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही अच्छा चलो ये उन्होंने रिटर्न करवा लिया कि नहीं ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है ये कंपनी, तो उसके बाद जो सीड एक्ट 1976 है उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है कि कंपनी के खिलाफ कोई खातरखा एक्शन लिया जा सके। वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वार्निंग है या थोड़ा बहुत उसके अंदर जो मानना है, कंपनी जो है वो फ़ौरन उससे निकल जाएगी। आपने एक्चुअली करना ये है कि उसके बाद आप अपना जो केस है उसे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, डेट ऑफ नर्सरी सोइंग, डेट ऑफ राइस ट्रांसप्लांटिंग, जो भी प्रैक्टिसेस आपने की हैं, मैंने इसको कब कब जो है वो फर्टिलाइज़र अप्लाई किया, और आपने जो सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप कंपाइल करके डेट टू डेट अपना एक कंप्रिहेंसिव केस बना के आप कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएं। इंशाल्लाह अदालत में आपकी सुनवाई होगी। यानी आखिरी हल इसका अदालत ही है, अदालत के अलावा या कंपनी जिसने बीज बेचा है। ये है कि हमारे यहाँ जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, फिर लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बहरहाल किसानों को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना, क्योंकि ये छोटा नुकसान नहीं है। हाँ जी, अगर आप किसानों का अरबों का नुकसान है। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो कल भी ऐसे ही होगा और हमेशा ऐसे ही होता ही जाएगा, और ऐसे होता आ रहा है, ऐसे होता 76 सालों से ही होता आ रहा है। जब तक आप अपना केस फाइल नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मेरे बहुत साथ सारे ये हुआ। किसानों को मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि यार कंपनी वालों ने वकील भेज देने हैं, हमने खुद टाइम ज़ाया करना है, इसलिए जाने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। चलें जी डॉक्टर आसिम साहब आपके और ये टाइम ज़ाया नहीं है, ये आपका वो टाइम है जो दरअसल। जी डॉक्टर आसिम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों ये चंद गुजारिशात हैं, इन पे अमल करके आप ना सिर्फ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं बल्कि ये किसी ना किसी लेवल पे इसकी सुनवाई भी होगी और आपको रिलीफ भी मिलेगा। घर बैठने से बेहतर है कि कोई हाथ पैर मारे, ताकि आपको जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है
किसान कम्युनिटी को एज अ होल उसका कुछ ना कुछ दावा हो सके। इजाज़त दीजिए।